वो एक सिचुएशन पे निकला था। उसके पहले आप और एलिस भी विवियन की काफी बुराई करते थे अविनाश। बुराई इन द सेंस मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं, कौन सा वाला बुराई? एक एग्जांपल बता दो आप लाइन के हिसाब से। हाँ जी, लाइन के हिसाब से। जब एलिस थी, हाँ, व्हेन एलिस वाज पार्ट ऑफ द शो, आप हमेशा बोलते थे ये बंदा कितना स्मार्ट है, ये सब जगह बना के रखता है और मैं सिर्फ तुम लोगों के साथ हूँ, लेकिन ये हर जगह से अपना सेफ बना के रखता है। नौरान ऐसी नाराज नहीं थी, आपकी चुगलियां विवियन के बारे में वो देख कर आई थी और वही बात के लिए उन्होंने इनको आगाह किया था टू बी एक्चुअली अलर्ट फ्रॉम यू, बट आप वो नहीं माने, वो उनकी बात है, बट आप चुगली करते थे विवियन के बारे में और काफी बार उस टाइम पे सिर्फ ईशा सपोर्ट करती थी कि नहीं तुम लोग गलत समझ रहे हो, वो बंदा अभी भी या ईडन के साथ समीकरण बना रहा है हमारे लिए, लेकिन आप उस बात के लिए भी अपसेट थे। उनको तो अपने रिलीजन का कसम भी खाना पड़ा अल्लाह का, फिर भी आपने उसको बोला था ये तो आई डोंट बाय दिस, मुझे लग रहा है ये गेम प्लान है। तो मतलब ये कंप्लीट कर। अच्छा, आपका नाम क्या मैम? ओके तिवारी जी सुनिए बात। तो ये जो आप बोल रही हैं ये डायरेक्ट बोल चुका हूँ मैं कि यस मेरे को वो जो आप पेरीफेरल्स बना रहे हो, जो भी आप समीकरण जो भी आप बना रहे हो, मेरे को वो नहीं अच्छा लगता है। करेक्ट, मैं स्टार्टिंग से बोला हूँ, मेरा एक बहुत ही छोटा क्लोज सर्कल रहा है, ठीक है, और मैं चाहता था कि जितना मैं देता हूँ इस ग्रुप में उतना ही मेरे को रिटर्न में मिले। तो यस एलिस से डिस्कस हुआ, मैंने बोला कि यार ये मेरे को सही नहीं लगता है, मैं पूरा यहाँ पे दे रहा हूँ, क्यों हर जगह जाके बनाना है? मेरे अकॉर्डिंग हम 4 हम 3 इनफ है पूरा गेम के लिए, मेरे को नहीं लगता कि यहाँ वहाँ जाके बनाने की जरूरत है। एक नहीं भाई, एक सेकंड, लेट मी क्लियर ना, देन मेरा बात रह जाएगा। क्लियर करो। तो ऑब्वियसली मैंने बोला, ठीक है, और उसी चीज़ पे मैंने डिस्कस करके भी बोला कि भाई ये चीज़ ज़रूरत नहीं है। एंड व्हेन यू डू दिस, मेरे को तो यही दिखेगा ना कि लॉन्ग रन के लिए आपका हर जगह है ओके, फॉर मी इट्स नॉट, तो वो आपका सेफ जोन जा रहा है। तो ये चीज़ अगर डिस्कस होगी तो यस मैंने बोला, और इसी चीज़ को मैंने उनके सामने भी रखा है कि यस ये चीज़ मैं बोल चुका हूँ, अब वो बता देंगे। ये ईडन वाला जो मैटर है, ईडन वाला मैं आपको आप अगर बात निकली है तो मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये जो ईडन वाला मैटर है, ये ईडन के लिए उसने मुझे पहले बोला था कि भाई देखो जब सिचुएशन आएगी ना तो ये जो लोग आपसे कॉर्डियल हो रहे हैं ना, यही आपके अगेंस्ट टर्न अराउंड करेंगे। और एक्चुअल में हुआ ये था कि वो एक वीकेंड का वार ना थोड़ा सा टर्न अराउंड था जहाँ पे मैंने एक्सेप्ट करा था, और ईडन सडनली, मतलब उस पॉइंट तक मैं ईडन का भाईजान था और उसको मौका मिला तो उसने ऐसा टर्न अराउंड करा कि कोई बात हुई, किसी ने कोई बात बोली और उसने मुझसे कन्फ्रंट नहीं करा और डायरेक्टली उस पर कंक्लूजन सुना दिया। तो उसके लिए अविनाश ने यही बोला था कि भाई मैं आपसे इसलिए कह रहा था कि हम हमारे विद इन द ग्रुप रहते हैं, क्योंकि क्या है ना, आप किसी से कॉर्डियल हो जाओगे तो सामने वाला उसे अथॉरिटी मानने लग जाएगा और वो फिर उस चीज़ को अपने गेम पीओवी में या अपने फायदे के लिए फ्यूचरिस्टिकली यूज करेगा। तो वो ईडन वाला जो मैटर था वो यही था। अविनाश एक और एक पॉइंट है, जब कंगना जी घर में आई थी और उन्होंने बोला कि बाहर करणवीर और विवियन लीड कर रहे हैं एज द टू लीडिंग मेंस इन द हाउस, आप काफी हद तक टेकन अबैक हो गए थे। तो ये अगर दोस्ती में, इफ दोस्ती फॉर यू इज अनडिफाइंड, देन ये इनसिक्योरिटी किस बात की अगर आपका दोस्त आगे लीड कर रहा है तो? अरे कंपटीशन तो यही है ना, कंपटीशन यही है, एक ही ट्रॉफी है, राइट? अगर आपको बोला जाए कि आप यहाँ पे मीडिया वाले एक साथ हो, फर्स्ट रो बहुत अच्छा कर रहा है, सेकंड रो अच्छा कर रहा है, थर्ड का लेन देन नहीं है, आप क्या बोलोगे? वाओ, बाहर आगे नवीन बैठा है, वेरी गुड। आपको लगेगा ना कि मैं क्या मिस कर रहा हूँ यार, मैं क्या मिस कर रहा हूँ शो में, व्हाई आई एम नॉट देयर। तो मेरा वो हाँ, अरे यार, अब आपने मेरे को बोलते सुना, जो आप सब अग्री भी कर रहे थे कि ये स्टार्टिंग से क्लियर है कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, लेकिन जहां अपनी बात आएगी हम अपने लिए बोलेंगे। तो ये तो अपनी बात हुई ना, टू लीडिंग मैन। थैंक यू। एक सेकेंड, एक्सपेक्टेशन ना कभी हम लोगों ने एक दूसरे से रखी, दिल से विलिंगली जहां सपोर्ट करना था किया, और मैं भी कभी नहीं रखा हूं, एंड आई एम श्योर उन्होंने भी कभी नहीं रखा है। हम लोग गेम में एक दूसरे को सपोर्ट किए, लाइक आपने अभी आपसे कभी कुछ डिस्कस नहीं किया जाता, और अगर वो अपना ओपिनियन दे देते हैं तो या तो कितनी बार हमने देखा है कि आप ईशा को गाइड करते हैं कि ऐसे मत करो, वैसे करो, ओके, वेदर इट इज नॉमिनेशन, टास्क, किसी भी चीज में विलिंगली,
Okay, but exactly why is it, why don't you take the decisions, like you know when a suggestion comes to you, you are not very open towards taking that. However, बिकॉज मैं अग्री नहीं करता हूँ वो सजेशंस पे। आपको कोई सजेशन दिया जाता है, आप उसे एक्सेप्ट करने थोड़ा सा आपको दिक्कत होती है, लेकिन उसी तरह आपको आपका डिसीजन दूसरों पर थोपना है ये एक्सपेक्ट करते हुए कि वो आंख बंद करके आपकी बात मान ले। देखिए यहाँ पे लड़ाई किस बात की, ओपिनियंस की है, राइट? मैं अपना ओपिनियन करेक्ट मानता हूँ, कभी ये अपना ओपिनियन करेक्ट मानते हैं, तो मैं अपने वाले ओपिनियन पर अड़ा रहता हूँ, कभी सामने वाले अड़े रहते हैं। जब इनको सही लगता है कि अविनाश सही है तो ये ज्वाइन हो जाते हैं, जब सामने वालों को लगता है वो सही है तो मैं ज्वाइन हो जाता हूँ। ओके, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सोनाली नाइक, मैं TV9 से हूँ। मेरा सवाल ईशा और अविनाश से ही है। गम किस बात का है? विवियन ने टिकट टू फिनाले रिजेक्ट करने का है, या उनके टाइम गॉड बनने से आपको जो फायदा या प्रिविलेज होने वाला था वो नहीं हुआ, इस बात का है? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको पता ही नहीं था कि टाइम गॉड बनने के बाद अभी क्या होगा नॉमिनेशंस में, ठीक है? और जो आप गम की बात कर रही हैं, गम ऑब्वियसली इस बात का लग रहा है कि हमने इतना एफर्ट डाला और हम उस चीज़ को डिफेंड भी कर रहे हैं द वे यू हैव प्लेड। अगर आप ही उस चीज़ को नहीं समझोगे देन वी लुक लाइक अ फूल। लेकिन आप दोनों को भी मौका मिला था बहुत पहले, जब नॉमिनेशन टास्क हुआ था फ्रेम वाला, जहाँ पे ईशा क्लेम करती है कि वो फ्रीज हुई थी, लेकिन ईशा वो कल मैंने फिर से एक बार एपिसोड देखा, आप अंदर एक बार पीछे हट गई, आपने सारा को जाने दिया, फिर आप बाहर आई, फिर आप पीछे हट गई, सारा और यामिनी आपके आगे गए और फिर आपने वो टास्क दिया। इससे पहले भी आप दोनों में बातचीत हुई थी, तब अविनाश आपको बिना अगर आप क्लियर होते कि विवियन को बचाना है तो ये डिस्कशन की बात ही नहीं थी। जब अविनाश आपको बोल रहे थे कि आपको पता है, तुझे पता है किसे बचाना है, तुझे पता है किसे बचाना है, और आपने वहाँ पे बोला था बग्गा जी यू आस्क क्वेश्चन एंड ही सेड मैं नहीं बताऊंगा तुम्हें पता है किसे बचाना है। और जहाँ पे जब विवियन ने आपको कन्फ्रंट की थी ये बात, तब आपने बोला था कि अविनाश ने तो मुझे क्लियरली बोला था बग्गा जी को नहीं, विवियन को बचाना है या भाई को बचाना है, लेकिन ये नहीं हुआ था, आप में यही कन्वर्सेशन हुआ था, या बताइए। देखिए, जो बचाने की बात आई थी, ऑब्वियसली उस वक्त हम 3 थे, बग्गा जी हमारे साथ रहते थे जी, ठीक है? तो हम तीनों से अगर आप कलेक्टिवली अभी पूछोगे ना तो यस, बग्गा जी के लिए हो रहा था। विवियन ने उस टास्क में बोला था कि ईशा तुम मेरी फोटो उठाना, और 100% या उसने बोला था, लेकिन आपने ये नहीं बोला था। आपने हमेशा विवियन का नाम नहीं लिया था, भले ही बग्गा जी आपके दोस्त थे। जब आप तीनों अगर पहले से है तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी जाहिर सी बात है विवियन होना चाहिए, क्योंकि विवियन की आप दोनों थे। मैम, एक नॉमिनेशन पूल होता है ना जी, जहाँ पे क्रंच होता है और समझ में आता है बहुत टाइट हो जाएगा, तो ऑब्वियसली उस टाइम पे हम लोग को बहुत क्लियरली समझ में आ रहा था कि सेफ बग्गा, इट वाज वेरी क्लियर। मैं कुछ उसमें छुपाने वाली बात नहीं कर रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सेफ बग्गा। तो फिर ईशा ने ये क्यों बोला कि आपने बोला था कि इसने मुझे बोला था कि विवियन को बचाना? मुझे वो चीज़ याद रही, मैंने बोल दिया, हो सकता है मैं गलत हूँ, इतने सारे दिन हो गए। बोला था, जब बोला था आपने पूछा था बग्गा जी एंड उन्होंने कुछ आंसर नहीं दिया था, बट बिकॉज मैं डायरेक्टली नहीं बोल सकता ना टास्क के बीच में। बट आपने बहुत क्लियरली कॉन्फिडेंटली विवियन से बोला था कि अविनाश ने बोला था कि वो आपको सेव करे, और बग्गा जी के बाद कोई होगा, अगर बग्गा जी के बाद कोई, वो विवियन ही था। बट क्यों फिर वो झूठ क्यों बोला वो पूरी चीज? कौन? मैंने कब बोला? हाँ जी, हाँ, सीन पूरा, मतलब आप, क्योंकि हम मेरा और विवियन का मोस्टली हम लोग का ऐसा ही रहा है कि हम लोग हमेशा पुश कर देते हैं कि यार गो, हम देखेंगे। हमने वो चीज़ कई बार करी है, ठीक है? आपने देखा होगा थ्रू आउट द सीजन कि नहीं, हम लोग कोशिश करते चलो जो हमारे साथ है उनको पहले से, जब एलिस भी थी हम तब भी वही करते थे, ईशा के साथ भी वही करते थे। तो फिनाले में इतना रोना धोना करने की क्या जरूरत? मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि बहुत ज़्यादा उससे पहले विवियन पे क्लेम चल रहे थे कि विवियन ना दिख नहीं रहा है, विवियन लॉस्ट है, एंड वी ट्राइड। जब विवियन 2 में आया था, मैंने बोला था, मैं शायद सोफे बैठी थी, कि विवियन कल मुझे उस बोर्ड पे सिर्फ एक फ़ोटो दिखनी चाहिए, एंड आई वॉज वेरी श्योर, बिकॉज वो फ्रेम वाली चीज़ का, आई स्वेयर ऑन एवरीथिंग होली टू मी, मुझे बहुत गिल्ट है, मैंने बिल्कुल जान के नहीं किया, मुझे नहीं पता क्या हुआ, मैं उसको जस्टिफाई भी नहीं कर पाती, वो हो गया जो हुआ। लकीली विवियन हमारे साथ बैठे हैं, विवियन 14th वीक पे हैं, बच गए, वो चांस खेला, गॉड वॉज काइंड, यहाँ बैठे हुए हैं। आई सेड फिनाले वीक में आई वॉन्ट टू सी माई मैन, आई वॉन्ट विवियन। और जब हमने सारी जद्दोजहद करी, सब कुछ किया, जब वो जीत गए और जब वो वहाँ नहीं पहुँचे और वो किसी और को दे रहे थे, तो ऑफकोर्स दुख हुआ यार, कि मैं अपने इंसान को देखना चाहती थी। मैं बहुत सेल्फिश हूँ, मैं बहुत बायस्ड हूँ, मैं अपने लोगों को देखना चाहती हूँ, और इसलिए नहीं क्योंकि मैंने मेहनत की, बिकॉज उन पर बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, बहुत सारी बकवास बातें की गई थी, एंड आई वाज लाइक दिस वाज योर थिंग कि यार सी तुम सब यहाँ बैठे हो, मैं बैठा हूँ फिनाले वीक में। तो मुझे वो बहुत दुख हुआ, मेरे अपने इंसान के लिए दुख हुआ, अपने फ़ायदे के लिए। आई स्वेयर ऑन एवरीथिंग, मुझे बिल्कुल दुख नहीं हुआ, बट आई वॉन्टेड टू सी हिम देयर फिनाले वीक। चलो, ये बात जैसे अविनाश बोलते हैं कि
जनता पे छोड़ देते हैं, तो जनता पे छोड़ देते हैं, रजत की तरफ उठते हैं। क्या पहले तो ये बताइए, सच में कोई मालिश करता है तो एक आंख से इशारा करते हैं इसे बाहर करना? अब तो लगने लगा है। अगर वो चीज़ हो रही है तो देखो, मैंने जान के तो कुछ करा नहीं। अब इतनी ज़्यादा जनता है, मैं इशारा थोड़ी कर सकता हूँ किसी को। वेल, जोक्स अपार्ट, सवाल ये है कि हमेशा आपने धमकी, कई बार कंटेस्टेंट को टास्क में हूँ, मैं पाड़ दूंगा, मैं बाहर होता तो मैं ये करता, मैं बाहर देख लूंगा, कई बार बोला है। तो ये एक गेम शो है, चलो यहाँ पे बिग बॉस के नियम है, बट बाहर भी तो हमारे देश का कानून है, लॉ एंड ऑर्डर है। तो क्या लॉ एंड ऑर्डर ऐसा क्या करेंगे आप, क्यों आपको डर नहीं है? आप जो चीजें बोल रहे हो ना, वो तीसरे चौथे हफ्ते के आसपास की चीजें हैं। इंसान आ रहा होता है, दूसरों को जान रहा होता है। अभी हाल फिलहाल में तो हुआ था, मैं बाल तो ले लूंगा मैं। देखो उस टाइम तो अगर एक इंसान गुस्से में है, गुस्से में आप लोग भी गुस्से में आते हो, तहस तहस में बहुत कुछ बोलते हो, जो चीज आप मीन नहीं कर रहे होते पर निकल जाती है। बाहर कानून है और शायद इतनी मार आप में से किसी ने खाई नहीं है कानून की व्यवस्था की जितनी मैं खा चुका हूं। वैसे हाथ पैर वाली नहीं, मानसिक वाली और चप्पल घिसने वाली। तो मेरे को बहुत अच्छे से पता है कि उनका आदर ही रखना है और चीज़ें किस हिसाब से आगे जीवन में करनी है। अगर अभी भी मेरी जर्नी देखोगे, पहले दूसरे हफ्ते में मैं जैसा था और अब मैं हूँ, जमीन आसमान का फर्क है। मुझे खुद को वो चीज़ महसूस होती है, तो आपको तो बहुत अच्छे से होती हो। लेकिन अभी तो आपने उनको धमकी दी, तो बाल तो मैं लेकर रहूंगा। धमकी थोड़ी है, वो तो मैं सच्चाई बता रहा हूँ। उनने मेरे काटे, मैं उनके काट दूंगा। एक शर्त तो मैंने बोला है, गिनती बताएगा कितने कटे हैं, उतने ही दूंगा। वो कट जाएंगे, काटने में सोते सोते के काट दूं, पर वो चीज़ ठीक नहीं है ना। ओके, थैंक यू। भाई सैलून खोलने वाला है। हाँ, और बिग बॉस दा लाडला बिगड़ गया पिछले 2 हफ्तों से, हमने देखा है। अच्छा, मैं लग रहा हूँ ज्यादा बुली लग रहा हूँ क्या? मैं आपको बताता हूँ कहाँ से आ रहा हूँ मैं। अच्छा, कशिश से मेरा एक इंटरव्यू हुआ था जहाँ पे उन्होंने कहा था कि करण को जो है दूसरों को तकलीफ देने या उनको दूसरों को गिराने में बड़ा मजा आता है। और ये लाइव एग्जाम्पल मैंने उसके बाद देखा, जब शिल्पा ने सॉरी कहा तो आपको बड़ी बात मंदी लगी। आपने ऑल द वे उसको वहाँ से शिल्पा जी को उठाया, ऑल द वे उनको किचन लेके गए, उनसे बुलवाया कि भाई सॉरी जो बोला है वो इस रीज़न से बोला, लेकिन अभी भी फेवरेट मैं हूँ। और उसके बाद ये तो हो गया, उसके बाद आपने उनको रुलाया भी फॉर द सेम रीज़न। तो ये कहीं ना कहीं मानना गलत नहीं होगा कि आपको किसी और को अपने से ऊपर देखने में मज़ा नहीं आता, आपको चाहिए कि वो मेरे नीचे ही रहे। व्हाट डू यू वांट टू ऐड अबाउट इट? अभी बात हो रही थी सेल्फ रिस्पेक्ट की। ये सॉरी उससे पहले 2 बार बोल रही थी जब मैं निकल के चला गया था। टॉयलेट के बाहर भी सब लोग खड़े थे जब विवियन से सॉरी बात हो रही थी, मैं सुने बिना चला गया था। उसके बाद ऐसी शक्ल नहीं बनाओ। टॉयलेट के बाहर नहीं, मैंने एक बार लंच के टाइम टेबल हो गया। हाँ, उधर तो था नहीं, मैं निकल के गया था। आपकी सॉरी सुनता हुआ अनसुना करता हूँ कि आपको अगर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं निकल जाता हूँ। ओके, यू से याद आ गया? नो, आई डोंट रिमेंबर बट यू। मैं याद कराता हूँ। आप टेबल पे बैठ के उसको सॉरी बोल रहे थे सामने। मैं ऑफिस से निकल के गया था, सीधा लू गया था, लू से वापस आया था। आप सॉरी बोल रहे थे ना, मेरे बोलने से पहले भी आप बोल रहे थे। एनीवे नहीं, मैं अरे ऐसे कैसे एनीवे? आई डिडंट सी यू, आई एम सेइंग नॉट मी, आई एम सेइंग आप सॉरी बोल रहे थे कि नहीं बोल रहे थे? हाँ, लंच एक टाइम। और एक बार आप टॉयलेट के बाहर खड़े थे जब सारे आ गए थे, श्रुतिका भी आ गई थी, आपने बोला मैंने तो बुलाया नहीं श्रुतिका। सॉरी तब नहीं हो रहा था, जो भी हो रहा था, विवियन से डिस्कशन हो रही थी, बात कर रहे थे, और दैट वाज अ डिफरेंट थिंग ऑलटुगेदर। अकॉर्डिंग टू मी, अगर मेरे को कोई ऐसे कर रहा है ना हट, तो मैं तो दोबारा नहीं जाऊं। वो तू है ना? हाँ ना, मैं हूँ। आप गए हुए थे, लेकिन मैं छोड़ के आ गया था। उसके बाद बात हुई सॉरी की। मैंने कहा सॉरी आप किस बात के लिए बोल रहे हो? वो मैंने 50-50 डेज कर दिए। मैंने कहा अगर 50-50 I said sorry for the hurt I caused a friend. 50-50 डेज की वजह से जो हर्ट हुआ उसके लिए आप सॉरी थे। तो उसका हर्ट तो मुझे भी होना चाहिए फिर, कि यार मेरे को 50 देने के लिए आपको ये नहीं लगा कि यार मैं भी हर्ट हो रहा हूँ, कि आप हर्ट हो रहे हो कि वो हर्ट हो गया 50 डेज सुन के। उसको पहले 50 दिन दिए तो मैं हर्ट हुआ, चाकू लगा तो मैं हर्ट, तो वो इन्होंने नहीं सोची। तो मैंने इनको रियलाइज कराया, तो उन्होंने बोला नहीं वो तो मैं 50 दिन तुझे दूंगी। मैंने कहा ये आपने उसको बताया है, चलो आप बताओ। आप तब मैं लेके गया इनको, मैंने बोला भाई हर्ट तुझे अगर हुआ है, अगर सुई लगी है, उसका हर्ट के लिए सॉरी बोल रही है, जो इंजेक्शन डाला है वो तो डालेगी है। तो उसने बोला चल भाड़ में जा, फिर मुझे नहीं चाहिए, जो भी मतलब बोला उसने कि भाई मेरे को नहीं चाहिए फिर सॉरी वॉरी, ऐसा कुछ हुआ। तो उसके बाद डामाडोल की दोस्ती और रुला दिया आपने उनको? वो तो रोना तो अभी, एक मिनट, अभी आएगा अभी शुरू कर देंगे। रोना तो मेरी वजह से नहीं है, वो उनका है। सिंस यू नॉट देयर, तो मैं बोलता हूँ कि मैंने इनसे सवाल पूछा था करमवीर से कि कहीं ना कहीं कशिश ने कहा, आपने सुना ना, तो वही बात है। तो मैं आप दोनों से, अविनाश और आपसे भी जानना चाहूँगा, कहीं ना कहीं आपने देखा है कि हाँ भाई ये अपने आगे किसी को देखते नहीं है, और अगर देखा किसी को तो पुल डाउन जरूर करते हैं? दोनों से जानना चाहिए। पुल डाउन नहीं करता मैं किसी को, ये अपना गेम नहीं है, आगे निकलते हैं अपन। देखिए सबसे पहले तो जैसा कहा जाता है इस घर में कॉन्फ्रंटेशन और कॉन्फ्लिक्ट वाली बात, तो ये तो मैंने क्लियरली बोला है कि यार मैं ना कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करता हूँ, लड़ाई झगड़ा मेरे से नहीं होता, मैं सॉल्यूशन वाला हूँ।
कुछ प्रॉब्लम है, आओ बैठो बात करते खत्म करते, ये तूने ये किया उसने ये किया, और अगर किसी को बोलना था तो बोल के मैं खत्म कर देता हूँ और फिर मैं उसको ज्यादा देर तक होल्ड नहीं रखता। मेरी बहुत स्पॉन्सर टास्क लगे, लड़ाई आपकी लंबी चलेगी, लड़ाई 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 हर जगह, आप दिखाऊंगा आपको आपने देखे होंगे। रही बात रही बात इसकी, तो मैटर किसी का भी चल रहा हो, अटेंशन इसको चाहिए होता है, और फुटेज की भूख मैंने कहा है इससे, और ये मेंशन भी करा है टास्क में, और ये इसको है, और ये इसने अविनाश को भी बोला है, वही घोड़े वाली कॉन्वर्सेशन में ही बोला था कि यार विवेन से तो मैं जानबूझ के लड़ूंगा ना यार, वो करण विवेन ये मेरा घर है और मैं इस घर का करणवीर मेहरा, ये बोला है मैंने, और मैटर जिसका भी हो यहाँ पे है। अविनाश इसने ये नहीं बोला था मैं विवेन से जानबूझ के लड़ाइयाँ लूंगा, ये देख लो। अपना वाला पॉइंट बता दो। हाँ, अभी जो आपका क्वेश्चन है कि यस ये इसका गेम प्ले है, ठीक है, और मैं बोलता हूँ इसमें बहुत अच्छा है। थैंक यू। ठीक है, क्योंकि इसका यही काम है कि यार अगर कोई कुछ कर रहा है तो पहले तो मैं सर्टिफिकेट दे दूं। लेकिन अविनाश बदला है कि नहीं बदला, बताओ आप लोग। तो बोलने बदल गया ना, बोलने देगा, बट यही अगर भाई आप भी बदल जाते अच्छा लगता। ठीक है भाई, किसी का बात चल रहा ना, मैच्योरिटी बोलते हो, दिखाओ ना। ठीक है, तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि यस ये इसका गेम प्ले है कि ये ऐसा ही करता है, दूसरे को पुल डाउन करता है। इफ समबडी इज डूइंग गुड तो ये दिखाएगा ओके अभी तू अच्छा कर रहा है। अगर इसके फेवर में चीजें नहीं हुई तो हिल से अब तू बहुत पीछे निकल गया, अब मैं बहुत आगे हूं। तो ये क्या करता है, ही ट्राइज टू प्ले विथ साइकोलॉजी कि हाँ देख अब तूने ये कर देना, अब तू ये हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बिग बॉस यहाँ पे कोई भी आपको रूल्स नहीं बताते क्या फेयर है क्या अनफेयर है। हम लोग कभी दोस्ती के लिए कर जाते हैं, कोई महानता के लिए कर जाता है। तो इसने एक महानता पकड़ा हुआ है स्टार्ट से, ठीक है, जब ये दोस्ती का करेगा तो बोलेगा मैं दोस्ती के लिए कर रहा हूँ, बट वो महानता के लिए कर रहा होता है। तो अगर कोई दूसरा उस चीज़ को क्रॉस करे तो बोलेगा देख तूने गलत कर दिया, समझ रहा है, अब तू देख दुनिया की नजरों में क्या हो जाएगा, देश की नजरों में क्या होगा, जनता देख रही है, अपन तो आगे चल रहे हैं। तो दिस हैज बीन इज गेम कि हाँ ये दूसरे को पुल डाउन करेगा, भले इसके खुद के दोस्त हों, ये उनको जताएगा कि ओके मैं हूं, मैं आपके लिए लड़ूंगा, बट मीन वाइल वॉट ही डज, ये ग्रुप का अपना लीडर बनता रहता है कि देखो मैं सबको आगे लेके चल रहा हूं, जिससे ये दोनों वीक लगते हैं। जो आप में से बहुतों का क्वेश्चन था कि चुम यू लुक वीक, ये बात वो जानता है, बट ही डज इट बिकॉज नैरेटिव एंड सर्टिफिकेशन, बिकॉज वो उसका गेम प्ले है। जो आपका क्वेश्चन था करेक्ट, ये पुल डाउन करता है। अब गलत जा रहा है। एक और चीज बोलता हूँ, ये करण जो हमेशा बोलता है मैं मैच्योर हूँ, तो थोड़ा सा पीछे जाते हैं। जिस वीक मैंने ये बोला था कि यार 2 वीक से आई एम नॉट फीलिंग माई सेल्फ और मैं लो चल रहा हूँ, उसी वक्त करण ने ये भी इसने ना दोनों साइड की बातें 1000 बार करी हैं, और मैंने ज़्यादा रिएक्ट नहीं करा है क्योंकि मुझे मुद्दे बनाने की आदत नहीं है, मेरे को अटेंशन नहीं चाहिए, मैं जैसा हूँ जितना हूँ होगा ना, देखेंगे बाद में। तो उसी वक्त उसने ये भी बोला था कि यार मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं मैच्योर होना फील करता हूँ पर असल में मैं हूँ नहीं, और फिर उसी के सेम वीक बोला यार मैं एज ए मैच्योर इंसान डिसीजन ले सकता हूँ। ये तो क्या है ना, इसने दोनों तरफ की इतनी सारी बातें की। अब वो इसका गेम प्ले मान लो, वो इसका कैरेक्टर मान लो, बिहेवियर मान लो, वो इसकी मर्जी है उसको जो करना है। यहाँ पे हम घर में सबका अलग अलग नेचर एंड पर्सनैलिटी है, तो अब जिसको जो सही लग रहा है वो करे और करता रहे। अब जिसके लिए जो वर्क होना होगा वो हो जाएगा, नहीं होना होगा तो कुछ भी करता रहे, कुछ नहीं होगा। सिमरन सोच रहा किसी ने नहीं करा, मैं लड़ाई करा के जाऊंगा। अच्छा अविनाश, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये बनता है कि यहाँ पे आप सब बैठे हैं, तो आई वांट योर ऑनेस्ट आंसर। बस अभी नेक्स्ट वीक फिनाले है, आपके हिसाब से ऐसा कौन सा है बंदा अगर वो शो जीता तो शायद एक अच्छा एग्जाम्पल सेट नहीं होगा? अच्छा एग्जाम्पल सेट नहीं होगा? सी अकॉर्डिंग टू मी है तो सारे डिजर्विंग, बट अगर आपका ये आंसर देना है कि कौन सा बंदा जीते तो वो, क्योंकि एक आंसर देना है करके मैं दे रहा हूँ, आई थिंक वो मैं अभी के लिए शिल्पा जी बोलूँगा, बिकॉज इन सब में अगर कंट्रीब्यूशन के हिसाब से देखें देन इट शुड हैव बीन मैम। क्या होता है ना, मैं क्वेश्चन से भागता नहीं हूँ, जिसे नहीं दिया वो चुमती, बिकॉज आई विल नॉट रन अवे फ्रॉम द क्वेश्चन, क्योंकि किसी एक का नाम देना है मैम, राइट। और मुझे वो मुझे स्टार्टिंग से वो चीज़ आपका सही नहीं लगा था कि यार अगर 2 हैं आप बोलो दोनों इंपॉर्टेंट है, नहीं है तो बोलो दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है, स्प्लिट बैलेंस। एंड देन कई बार हमको भी लगा है कि यार कई बार आप फालतू गेम के लिए करते हो, मत करो फालतू गेम। आप एक्चुअल में आप जो करते हो वो सही गेम, हम और जो पहले करते बोलने दिया करो मैम क्वेश्चन, ठीक है अंदर लड़ लेंगे, मीडिया के सामने छोड़ दो। तो क्वेश्चन से मैं भागा नहीं हूँ कभी भी, क्योंकि अब ये फंसाने वाला क्वेश्चन भी है, मैं जानता हूँ, बट अब वो क्या है मैं बोल सकता हूँ, मैं क्या बोला, मैं बोल सकता हूँ कि हाँ भाई नहीं सारे डिजर्विंग है। आपका एक आंसर देना है ना कि इनमें से एक को बोलना है,
तो मेरे अकॉर्डिंग किसी को बोलना है तो मैं बोल सकता हूँ ये, बिकॉज एक शो में आगे बढ़ के बात रखने की भी बात होती है। अगर इतना क्वेश्चन रेज हुआ कि व्हाट इज अबाउट योर सेल्फ रेस्पेक्ट, व्हाट अबाउट योर स्टैंड, तो वो स्टैंड जो है वो मुझे इनमें थोड़ी कम दिखी थ्रू आउट द जर्नी, उसके बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ ये, ठीक है। आप भी ओ बोलने लग जाते हो, क्वेश्चन से भागूंगा नहीं मैं, आंसर मांगा था, एक का दे दिया। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम शिल्पा नालमवार है, मैं मायापुरी मैगज़ीन से हूँ। और अभी जिस तरह से हेलो शिल्पा जी, वेल सभी को पहले तो मुबारकबाद, यहाँ तक आप इतने दिन रहकर लंबी जर्नी तय कर आए और ऑल द बेस्ट फॉर द फॉरवर्ड जर्नी। और अविनाश, जिस तरह से अभी आपने ये बात कही, तो सिमरन ने जो सवाल आपसे पूछा कि जो गलत एग्जाम्पल सेट कर सकता है, उसके बेसिस पे आप बताइए कि कौन अगर वो विनर बनेगा तो, या फिर आपका जो सवाल एज अ शिल्पा जी का नाम आया, तो क्या हम ये समझ ले कि शुरुआत से ही आपको शिल्पा, करण, विवियन का ट्रैक कभी अच्छा ही नहीं लगा और कहीं आप इनसिक्योर रहे, जेलस रहे, इसके लिए ये नाम आया, क्या हम ये समझ सकते हैं? यस, करेक्ट है। ओके, मतलब आप ये अग्री करते हैं? सच्चा है ना? जी जी, ओके, क्योंकि मतलब आप अग्री करते हैं, इसीलिए आपने विवियन को भी नॉमिनेट किया ना ऐसे, क्योंकि आप इनसिक्योर है ना, कि आपको अगर करण और शिल्पा अगर बीच में लगते तो आई थिंक करण या शिल्पा को नॉमिनेट करना चाहिए। मतलब ये इट्स आ पॉइंट ऑफ व्यू, आपका अगर ये पॉइंट ऑफ व्यू तो इट्स ओके, आपने अग्री भी किया है जी। तो यस, ये ट्रैक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ओके ओके, ठीक है, क्योंकि मैं घर में रह रहा हूँ ना 24 घंटे, तो मुझे दिख जाता है, जैसे आप बोलते हो ना कि टास्क में दिख रहा है यार फाइट, उसके बाद कहाँ गया, राइट? मेरा भी सेम क्वेश्चन रहता था कि भाई तुम लोग को जब वीकेंड पे पूछते हैं सलमान सर, जब कुछ ओपिनियन देना होगा, टास्क देना होगा, तब मेरा बेटा 50, ये मेरा बेटा 50, फिर उसके बाद दोनों अच्छे। मैं बोलो ये तो आप प्रॉपरली स्टोरी के लिए कर रहे हो, स्क्रीन प्ले के लिए, वेयर इज द एक्चुअल फाइट? या तो आप बोलो कि करण तो मेरे को पसंद ही नहीं है भाई, इसलिए मैंने उसको राजमाता वाला टास्क में विवियन को चूज किया, बिकॉज यू आर नॉट देयर फॉर मी, तुम नहीं दिखते हो मेरे को डिजर्विंग। तो वो ट्रैक मेरे को बेकार लगता था, और उस पर हर बार बात हो तो मेरे को बुरा नहीं लगेगा। पर आई थिंक आपको एक पॉइंट पे खुश होना चाहिए, विवियन तो आपकी टीम मेंबर ही है। वेल मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना चाहूंगी, इफ यू वांट टू से समथिंग। बिग बॉस में बैठ के बिग बॉस टीम मेंबर में मैं ये वाला ट्रैक नहीं पसंद, दूसरा दिखाओ। वो मेरे टीम मेंबर है, ऐसा टीम मेंबर भाई, हम लोग एक साथ खेल रहे हैं, वही तो मैं बोल रहा हूँ, मैं किसी टीम में नहीं हूँ, यही तो एक्सप्लेन किया। आई एम नॉट टीम एनीबॉडी। ओके, ग्रुप नहीं है, यानी कि ग्रुप नहीं है। ग्रुप, दिस इज अ ग्रुप, नॉट प्लेइंग फॉर एनी टीम। ओके ओके, ठीक है। वेल विवियन, देख लीजिए, काफ़ी सारी बातें आपको इन अविनाश के बारे में या फिर ईशा के बारे में से पता चली है कि किस तरह से पीठ पीछे आपकी बातें होती है। मेरा सवाल ये है विवियन आपसे कि जब नूरान आई थी कन्फेशन रूम में, आपको बहुत सारी बातें उन्होंने बताई आपके गेम को लेकर, तो जब आप उसके नेक्स्ट डे जाकर करण और शिल्पा को नॉमिनेट करते, ताकि उन्होंने उनको लेकर भी कुछ चीज़ें कही, लेकिन उन्होंने अविनाश और ईशा के बारे में भी कहा कि कहीं ना कहीं ट्रस्टवर्दी नहीं है, तो उसके बावजूद आपने ये क्यों चुना कि आपको गेम में आगे जाने के लिए इनके साथ ही आगे बढ़ना है? मतलब ये चीज़ हम नहीं समझ पाए। मतलब और मैंने एज कंपेयर टू, और एक जब फैमिली वीक में नूरान आई थी, तब आपने ये बात भी कही थी सभी कंटेस्टेंट से जो भी आपके साथ बैठे थे विद नूरान, की इन्होंने नूरान जो कहती है ना वो आगे जाकर सच होता है, मेरा ऐसे पास्ट में हुआ है कि आपको इनके साथ नहीं रहना चाहिए। ये भी बात आपने कही थी कि वो आदमी गलत नहीं करता है। देखिए वो आप चीज़ों को मिला रही हैं कि मेरी लाइफ में कुछ ऐसे लोग थे, कुछ ऐसे दोस्त थे जिन्होंने कुछ चीज़ों का एडवांटेज लिया था, या मेरे लीनियंट होने का एडवांटेज लिया था और उन्होंने बाद में नुकसान दिया था। तो वो मैंने एक एग्जाम्पल दिया था उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, है ना। और रही बात बैक टू अविनाश, मैं वही आना चाह रहा हूँ, स्पेशली अविनाश। बिल्कुल, स्पेशली अविनाश। तो देखिए, मैंने जो इस घर में टाइम स्पेंड करा है वो अविनाश और ईशा के साथ पर्सनली ज़्यादा स्पेंड करा है एज़ कम्पेयर टू करण एंड शिल्पा जी। और जहाँ पे करण है वहाँ पे शिल्पा जी सोचे ना सोचे, ऑब्वियसली उसके दिमाग में मैं कॉम्पिटिटर हूँ, उसके दिमाग में मैं सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन हूँ, प्लस उसके दिमाग में वो ये चाहता है कि भाई इस आदमी से लड़ लूँ, इसको नीचे ले आऊँ, बाकी का मैं देख लूँ। तो इसीलिए पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर लाइन पे तू ही चिल्लाया है, खेल रहा हूँ तेरे से। तो मेरे लिए समहाउ मेरा जो उनके साथ टाइम स्पेंड था, बोलने देना यार, चुप हो जा। मैं तो तेरे साथ खड़ा था राशन वाले टास्क में, मुझे कोई लेने देना नहीं, तू कहाँ खड़ा था? राशन वापस भेज दो सारा, मैं तो मेरा इंटेंशन पूरे साथ आ गया, चुप हो जा।
तो कुछ समझ नहीं आ रहा, तू बोल तो सही। मैं कह रहा हूँ तू कंपेटिटर बोल रहा है, मैं तो साथ खड़ा हो गया था तेरे कि हाँ सारा राशन वापस भेजो, सही कर लेंगे। तब अविनाश और ईशा तेरे से लड़ रहे थे, तब मैं तेरे साथ था। हाँ, तो मैं कंपेटिटर होकर तेरे साथ कैसे हो गया? ये अंदर कर लेंगे मुद्दे पे, वहाँ पे स्क्रू अप करके आए थे एक नींबू लेके। आपको पॉइंट ऑफ व्यू कि क्यों पूरे घर के लिए एक नींबू लेके आए थे ये। तो एनीवेज मेरा ये मानना है कि मेरा जो टाइम स्पेंड और अंडरस्टैंडिंग जो थी ईशा और अविनाश के साथ, स्पेशली अविनाश के साथ, मेरी ना अविनाश के साथ काफ़ी लेवल पे कुछ चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा क्लैरिटी थी, जो यहाँ से कन्फ्यूजन था, और जो यहाँ से मुझे इसको तो साइड करो, इससे मुझे मतलब ही नहीं था, इसको तो मैंने इग्नोर कर दिया, तो ये परेशान हो गया था, बार बार अविनाश से पूछ रहा था। तो शिल्पा जी के लिए, क्योंकि ना शिल्पा जी की कुछ चीज़ें मुझे खटक रही थी, और जो चीज़ें मुझे खटकी मैंने उन पर रिएक्ट करा और उनसे जाके कन्फ्रंट करा। शिल्पा जी ने मुझे उस पर रिप्लाई नहीं दिया, उन्होंने मुझे सीधा कहा ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है तो ठीक है, ऐसा ही है और आप जाइए, मैं आपको किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगी। क्योंकि आप विवियन की भाषा नहीं, आप अविनाश की भाषा बोल रहे थे, और मुझे नहीं पता ये आपको कैसे मालूम मैं अविनाश की भाषा बोल रहा था? Because he had spoken to me 2 days before, और वही सवाल किए थे जो तुमने किए। So obviously अगर मैं अविनाश से बात करूंगा, मैं बोलूंगा भाई क्या गलत दिख रहा है तुझे, क्योंकि अविनाश से मुझे टाइम है। टेलिंग यू समथिंग, तुम तुम्हारे पॉइंट पे अटके हुए हो। वेक अप, अंदर लड़ लेना, अंदर लड़ लेना। तो मेरा सीरियसली ये भी एपिसोड में लड़ लो। मुझे मेरा अविनाश और ईशा के साथ में एक जो रिलेशन रहा है हमेशा से, वो थोड़ा क्लियर रहा है काफी हद तक, नहीं रहा एज कम्पेयर टू यहाँ पे। तो मेरा उनकी तरफ ट्रस्ट फैक्टर हमेशा से ज़्यादा रहा है, और जो सवाल खड़े हुए हैं, इनफैक्ट घर वालों ने भी कई सवाल उठाए हैं, और कई चीज़ें हमारे बीच में मिसकम्युनिकेशन हुए, तो हमने भी बैठकर बातें करी, और मैंने भी कई सारे सवाल पूछे हैं अविनाश से। अब आई डोंट नो कि कितनी चीज़ें क्लियर करी गई, क्या दिखा उस वक्त तो नहीं पूछी आपने, आई थिंक बाद में जब आपको बोला। वो तो मैं एक्सेप्ट कर चुका हूँ ना, मैं थोड़ा स्लो प्रोसेस हूँ यार, मैं इतना नहीं सोच पाता हूँ। देखो जो आदमी ज़्यादा, बेटा मेरी चिंता छोड़ दे, तू अभी बोल रहा हूँ तुझे, हर जगह तुझे विविन दिखता है, देख तूने एक लाइन नहीं बोलने दी बीच में, तो खत्म तो कर ले। हाँ बोल भाई, बोल, सॉरी बोल। ओके सॉरी। अभी अंदर जाके भी पूछेगा कि यार विविन की फोटो क्यों नहीं थी मेरे बगल में। तो मुझे पता है इसकी बातें हैं। तो एनीवेज सो मेरे अविनाश से काफ़ी क्वेश्चनिंग हुई है, और जो कुछ भी मुझे फील हुआ है और जो कुछ भी मैंने उसकी बातों से समझा है, तो वो जो ट्रस्ट फैक्टर है वो यहाँ तक आज अगर पहुँचा है, तो सोचिए सबके बोलने के बाद में भी मैं सबके अगेंस्ट खड़े होकर भी उस इंसान को ट्रस्ट कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर हो गई, मेरा इंटेंट तो बड़ा क्लियर है, और उसने जो बातें मुझसे कही हैं और हर क्वेश्चन का जो आंसर दिया है, मैं उससे कन्विंस्ड हूँ। और मैं सिर्फ अविनाश के लिए ही नहीं बोलना चाहूँगा, एक चीज़ ये काफ़ी सारी बातें हुई हैं यहाँ पे, तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, इस घर में सारे लोग आ गए, मैं ना अपने इंटेंट में यहाँ से क्लियर हूँ। अगर किसी ने कुछ गलत करना भी चाहा ना, तो उसको उसका रिजल्ट मिल जाएगा, और ये हुआ है मेरे साथ काफ़ी सारे लोगों ने काफ़ी सारे गेम्स। विनाश काले विपरीत बुद्धि भाई लगा ही हुआ है। सुनिए एक मिनट, मुझे बोलने तो दीजिए, इसको बोलने ही दो यार। आप तो कुछ पूछ रही है, वो कुछ बोल रहा है, और बोले ही मैंने अपने तरीके से एक्सप्लेन कर दिया, अब आप बोलने ही नहीं दे रहे। आप सुन नहीं रहे हो क्या? रुक जा। ओके, नमस्कार, मैं हूँ सरिता सिंह फीफा फूड से, और मुझे भी विवियन से सवाल पूछना था, लेकिन और लगभग वैसा ही सवाल था, लेकिन एक बात है विवियन कि अगर आदतें वक्त पर ना बदली जाएं तो वो मजबूरियां बन जाती हैं, और कभी कभी हम अपने कंफर्ट जोन से सिर्फ ना निकलने के लिए एक बोझ उठाते रहते हैं, और उस बोझ को अगर उठा करके रख दिया जाए तो वो सिर्फ 5 मिनट का कंफर्ट जोन डिस्टर्ब होता है, मगर लाइफ ईजी हो जाती है। ये मुझे लगता है सब लोग आपको ये कहना चाहते होंगे, बहुत सारे लोगों ने आपको आकर के समझाया कि आपके दोस्त नहीं हैं, पर मैं ये कहना चाहूँगी कि आपको खुद को समझ में नहीं आया कि भैया भाभी अविनाश और ईशा ये आपको यूज़ कर रहे हैं, आपको यूज करे, ये आपको नॉमिनेट किया, नॉमिनेशन मींस एविक्शन, जानबूझकर आपको फोटो टास्क में हराया,
ये यहाँ तक कह दिया कि ये फिनाले टिकट जीतने के लायक ही नहीं है, मेलो डाउन करने के लिए ये भी कह दिया कि अपनी ट्रॉफी भी किसी और को दे देगा, और तब भी आपको वो आपके अपने सगे लग रहे हैं, क्योंकि बार बार वो लोग ये बात करते हैं कभी आपके सामने। तो ये क्या आपका कंफर्ट जोन है, आपको उनकी आदत पड़ गई है, आप ऐसे इंसान हैं। मैं ये भी कहना चाहूँगी आपको विवियन कि आप वो स्टार हैं, सुपरस्टार हैं, जिसके लिए मैं डंके की चोट पर कहूँगी बहुत से लोग यहाँ, बहुत से लोगों के फैन हैं जिनके लिए लोगों ने बिग बॉस का ये सीजन देखना शुरू किया था, आपके लिए देखना शुरू किया था। और ये भी मैं डंके की चोट पर कहती हूँ कि अक्रॉस द सीजन अगर सिर्फ 2 रियलिस्टिक ऑफ रियल कॉन्टेस्टेंट लिए जाएं तो उनमें से एक आप होंगे, मगर आपका दिल दिमाग पर भारी पड़ गया है और दिल जो है वो दिमाग को डोमिनेट कर रहा है और अपने कंफर्ट जोन से निकल नहीं पा रहे हैं। क्या कारण है? देखिए, पहली बात तो उसे कंफर्ट जोन का नाम दे देना मेरे नज़रिए में गलत होगा, वो आपके पीओवी में सही हो सकता है। और रही बात पर्सनैलिटी या नेचर की, तो देखिए क्या होता है कि ऐसा कई बार होता है कि बहुत सारे लोग आपको किसी एक पर्टिकुलर इंसान के लिए बहुत कुछ बोल रहे होते हैं, बहुत उल्टा सीधा बोल रहे होते हैं, और कई बार कोई इंसान आपके साथ गलत होता है और उसके लिए कोई कुछ नहीं बोल रहा होता है। सो वो अपने अपने सोचने का नज़रिया है। देखिए, आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये गलत है मेरे लिए, मुझे फील नहीं हो रहा। और रही बात ये दिल और दिमाग, तो देखिए मैं जैसा हूँ, मैं दिख रहा हूँ और मैं वैसा ही हूँ। और अगर कहीं किसी को लगता है कि मैंने दिमाग का कम इस्तेमाल करा है, दिल का ज़्यादा इस्तेमाल करा है, तो ये मेरी पर्सनैलिटी है ना। और हर इंसान, देखिए मैंने कहा ना, मैं डेस्टिनी का बिलीवर हूँ। मैंने गलती की है, मुझे समझ में नहीं आया, मेरा इंटेंट सही रहा तो मेरा कभी नुकसान नहीं होगा, मैं ये बिलीव करता हूँ। और ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि मैं एक इंसान के लिए नहीं, मैं इस घर के हर इंसान के लिए, कि अगर मैंने किसी की तरफ इंटेंशन अपना करेक्ट रखा है और वो उस इंसान ने उस इंसान का इंटेंशन मेरी तरफ गलत रहा है, तो उसमें फ्यूचरिस्टिकली नुकसान मेरा नहीं होगा, उसी इंसान का होगा। और ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ है। चलिए, पर्सनालिटी दिखाने का शो है और आप अपनी पर्सनालिटी का ये एस्पेक्ट आपको रूल करता है। आपने फेयर इनफ आपने कहा। ईशा, आप अविनाश, विवियन और रजत के कॉम्बो फ्लाइट पर सवार होकर और एक अगर मैं कहूँ कनेक्टिंग फ्लाइट लेकर फिनाले में आ बैठी हैं। ईशा द लाडली ऑफ बिग बॉस बनने आई थी, मगर कहानी तो यहाँ पर कुछ और ही नजर आ रही है। ये रिश्तों का शो है, बार बार कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रिश्ते क्या होते हैं? प्यार, नाम नहीं लूंगी, दोस्ती नहीं लीजिए, अच्छा है विवियन, दुश्मनी करण, डंके की चोट पर दुश्मनी करण, और भाईचारा, दो इट्स कंट्रोवर्शियल, रजत। ये रिश्ते आपने बना, क्या इत्तेफाक की बात है यार, चारों के चारों सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हैं और चारों के चारों फाइनलिस्ट है। क्या जेन्युइन रिश्ता बनाया आपने, आपका एकदम रियल रिश्ता है, चारों लोगों से मस्त रिश्ता बनाया, बिना सोचे समझे बनाया और बहुत ऑर्गेनिक रिश्ता बनाया। मैं मानती हूँ इस बात को। आप लाडली ईशा थी, आपकी वजह से एलिस जो है वो एविक्ट हो गई। आपने आरफीन और चाहत को रोमांटिकली कनेक्ट किया। आपने आपने और अविनाश ने मास्टर स्ट्रोक कल विवियन को टास्क के दौरान उसके अंदर को उसको इतना इंस्टिगेट किया कि उसके अंदर का जो एग्रेशन था वो निकाला। एक मास्टर स्ट्रोक था आप लोगों का, और मैं ताली बजाऊंगी। स्टैंडिंग ओवेशन नहीं दे पाएंगे क्योंकि कैमराज हैं, पर हाँ राउंड ऑफ अप्लॉज होना चाहिए कि आप लोगों ने वो कर दिखाया जो कोई और नहीं कर पाया। आपने एग्रेशन निकाला विवियन का। लेकिन वीकेंड के बार पे ये बोला गया कि विवियन जरा भी एग्रेसिव नहीं था, तो कौन सा एग्रेशन निकाला गया? मैं बात, वो मेरा पॉइंट नहीं है। I have seen Vivian being aggressive. मैंने काम किया है विवियन के साथ। श्रुतिका ने आपको जब कहा कि बॉटम में आपको रैंकिंग दी, तो आपने कहा बॉटम में कहां से रैंकिंग है। आपको मुख्य द्वार दिखा तो आपको बहुत बुरा लगा। आप लोग सबको मुख्य द्वार दिखाते हैं तब आपको बुरा नहीं लगता। तो ईशा द लाडली आखिर कैसे, एविल ईशा द मैनिपुलेशन वाली चुगली दीदी कैसे बन गई, क्यों बन गई? लाडली क्या होता है और ये क्या होता है, अब आप ही बताइए। लाडली मुझे बिग बॉस ने तो बनाया नहीं, वो तो मैं कोशिश कर रही थी। अभी चलो 14th वीक पहुंच गई हूँ। मैं फिर से बोलूँगी कि मैं मानती हूँ, मैं एक्सेप्ट करती हूँ खुले में। आज मैं आप लोगों के सामने बैठी हूँ। कुछ लोग मुझे बहुत पहले से जानते हैं, मुझे इंडस्ट्री में इतना टाइम हो गया, कुछ अभी मिला है मुझे। लेकिन जो चीज़ें मैंने गलती करी, एटलीस्ट मेरी में इतनी कुव्वत है, इतनी चीज़ है कि मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि हाँ मैंने गलती करी। कुछ जर्नी होती है इंसान की। मैं कोई तुरम खा नहीं हूँ, मैंने सीखी हैं चीज़ें, मैंने गलती करी है, मैं गिरी हूँ, मैंने उनसे चीज़ें आगे बढ़ाई हैं। दूसरी बात, यस रिश्ते मेरे बहुत ऑर्गेनिकली बने, उसमें कोई भी मेरा
छल कपट या फिर कोई डुअल थॉट नहीं था। बिना सोचे समझे आपने रिश्ते नहीं बनाए? मैंने बिना लोग आए मगर इन चारों से आपके रिश्ते मेरे इनसे सबसे इनिशियली रिश्ते बने हैं। रजत भाई ने एक बार ट्रेनिंग कराई थी, तब उनको भाई बोलना शुरू किया, उनसे रिश्ता बना। विवियन और इनका जब ये घर से इविक्ट हुए थे, ये आए, तब मेरा इनसे रिश्ता बना। तो ये ऐसा नहीं है कि वो 9th और 10th वीक में रिश्ते बने, बहुत इनिशियली रिश्ते बन गए। करण के लिए जो मेरे लिए एक मैं जा रही थी नेगेटिव जोन में, मुझे जब उस पे लेसन मिला, मैंने उसको बिल्कुल कट ऑफ कर दिया। मैं बिल्कुल उनके लिए कुछ भी नेगेटिव नहीं बोलती हूँ। इनफैक्ट मेरी उनके टुवर्ड्स जो अप्रोच है वो काफ़ी पॉजिटिव भी हो गई है। तो आई वर्कड ऑन दैट। ये तीनों से जो रिश्ता बना है उस पर मैं बोल रही हूँ कि हाँ वो बहुत ऑर्गेनिकली बना है और मैं वो बात दिल से जानती हूँ। उसमें कोई भी गेम प्लान नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था, नहीं तो कब के इधर उधर हो चुके होते ये लोग। चलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस काफ़ी लंबी हो रही है और आगे बढ़ाना है। अगर बिग बॉस का सपोर्ट नहीं कर रहे, माय अप्रोच टुवर्ड्स हिम इज वेरी पॉजिटिव, आई डोंट हेट हिम एनीमोर। अगर बिग बॉस का अक्रॉस द सीजन कोई टेस्ट होगा, अगर बिग बॉस का अक्रॉस द सीजन कोई टेस्ट होगा ना, तो अविनाश उसमें फर्स्ट आएगा। अपना नंबर शेयर करना हम लोग को भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बहुत आप रट्टा मार के आए हो। आप नैरेटिव सेट करते हो, सबके लिए नैरेटिव सेट करते हो, हर एक के लिए नैरेटिव सेट करते हो, मगर आपने हद कर दी। जो आपका दोस्त है, फ्रेनेमी या जो भी आप कह रहे हैं दोस्त है, उसके लिए आपने ये नैरेटिव सेट कर लिया कि फिनाले टिकट टू फिनाले टास्क में उसने मना कर दिया, तो आपने ये नैरेटिव सेट कर लिया कि ये तो फिनाले में जाने के लायक ही नहीं है। आपने मेलो किया ये बोल करके कि वहां जाएगा तो अपना टिकट किसी और को दे देगा, लेकिन आप जनता को क्या बता रहे थे? अरे भैया किसको सपोर्ट कर रहे हो, देखो उसको तो फिनाले में जाना ही नहीं है, वो तो इस लायक ही नहीं है। क्या ये नैरेटिव नहीं था अपने दोस्त के खिलाफ? आपने ईशा से कहा था कि अगर उसके दिल में कोई बात थी मेरे खिलाफ तो आकर बताया क्यों नहीं उसने? पर आपके जब यहाँ पर एडिन वाली बात हुई, तब आपको भी लगा था कि विवियन उसके आपके अगेंस्ट जाकर के उससे बात करा, उसको नहीं बात करनी चाहिए, ये दोस्ती के नजरिए से अच्छा नहीं, तो आपने क्यों नहीं उससे क्लियर किया? क्या आप भी इस चीज को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे थे? आपको कंटेस्टेंट होना चाहिए बिग बॉस नेक्स्ट सीजन का, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है? थैंक यू। आप बहुत अच्छा बोली, आप बहुत अच्छा बोली। लोगों से सीखा है भाई इस बार। वेरी नाइस। पहला सीजन है जहाँ पे 4 मास्टर माइंड्स हैं, एक आध मास्टर ब्लाइंड्स हैं, बहुत सारे और 21 सेट्स हैं, तो ये बहुत ही आप बहुत अच्छा बोली, बहुत अच्छा बोली। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आप भी ह्यूमन है, मैं भी ह्यूमन हूँ। मींस अ लॉट टू मी। दोनों ह्यूमन है, गुस्सा आता है, किसी चीज का उबाल निकलेगा, राइट? तो या तो आप अंदर दबा लो या तो आप बाहर निकालो, ठीक है? मैंने सपोर्ट किया एक इंसान को कि प्लीज प्ले फॉर योरसेल्फ, टिकट टू फिनाले है, खेले जीते, मेरे नजरिए में फेयरली जीते तो मैं तो खुश रहूंगा कि हाँ जीते हो, रखो अपने पास। अब अगर दे देंगे तो मुझे बुरा लगेगा, तो मैं तो बोलूंगा भाई डिजर्विंग टाइटल अगर दे दिया तो फिर ये कहां से डिजर्विंग है? तो मेरा वही कॉन्वर्सेशन चला, राइट? डिजर्विंग टाइटल आप ना देते, मगर आपको ये कहने की क्या जरूरत है कि फिनाले वीक में जाने के लायक नहीं है? आपको पता है उनके फैंस स्ट्रांग है, आप ये सीधे कह रहे हैं कि फिनाले में जाने के लायक नहीं है। आप कहीं ना कहीं उनके मन में ये सवाल उठा रहे हैं कि भाई नैरेटिव आप सेट कर, जो आपने सबके खिलाफ किया, नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि फिनाले में जाने के लायक है ही नहीं, आप इनको अपनी ट्रॉफी भी उठाकर किसी और को दे देंगे, तो भैया किसको सपोर्ट कर रहे हो, मत करो। क्या ये इसका मतलब नहीं हुआ? देखिए, अगर गुस्से में निकली बात को अगर आप नैरेटिव लेती हैं, इस शो में गुस्सा आप जो बोलते हैं वो सब बात का सब मतलब निकाला जाता है। तो निकालिए ना, मैं मना कहाँ कर रहा हूँ, आप निकालिए ना, कोई टेंशन नहीं है। बाकी मेरे को मेरा इंटेंट पता है ना, मैं कैसे बोला हूँ। आप निकालिए, आप बिग बॉस देखिए, एंजॉय करिए, बिल्कुल। मैं तो कह रहा हूँ एंजॉय कर रहे हैं, वही एंजॉयमेंट आप शेयर कर रहे हैं। मैं बोल तो रहा हूँ, मैं गुस्से में निकला और गुस्से में बातें निकली और मुझे मेरा इंटेंट पता है। आपको नैरेटिव लगा, आपको लगा अविनाश स्मार्ट प्ले खेल रहा है, तो आप अविनाश को स्मार्ट मानो ना, खत्म बात कर रहे हैं वो, तो इस टाइम इंटेंट बता दे। बाद में अगर विवियन को ये लगता है कि इंटेंट बता दे, आप उनके दोस्त हैं, तो विवियन बाद में बात करेंगे, शो खत्म होने के 1 महीने बाद हम जरूर बात करेंगे। और अविनाश का नंबर हम सबसे शेयर कर देना भैया, हमें जरूरत पड़ेगी। नो प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच। वैसे ये सीजन बहुत अच्छा चल रहा है, आप लोग बहुत ज्यादा एंटरटेन कर रहे हैं और एक साथ इतने सारे कॉन्टेस्टेंट स्ट्रांग हैं और सबका सब गेम प्ले बहुत ज्यादा अच्छा है। मजा आ रहा है। बोलना चाहूंगी मैम, आई प्रॉमिस ये दोस्ती जो है, ये रिश्ता ये चलेगा लंबा, आई प्रॉमिस। क्योंकि ये बिग बॉस का है ना कि रिश्ते बाहर नहीं चलते, नहीं, इन दोनों से, इन तीनों से मेरा पक्का। बाकियों का पता नहीं, मैं आपको आंसर जरूर करूंगा 1 महीने बाद, पक्का। फोटो मिलेगी आपको, पक्का। हेलो एवरीवन, हाय। Hello ma'am. Hi, this is Chetna Singh from Times Network. Yes. And many congratulations. यहाँ तक आना आसान नहीं है। Thank you. तो सबसे पहले रजत, मुझे आपसे जानना है कि आपकी मम्मी ने बोल दिया है कि रजत तो देश का प्रधानमंत्री है, सबके सामने बोला है। हाँ जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरी सागर ठाकुर से बात हो रही थी, उन्होंने एक चीज़ मुझे इंटरेस्टिंग बोला कि ये जो रजत भाई है ना,
ये रजत भाई नहीं है, वो 2 दिन में मार मुरा के वापस आ गए होते घर से। तो ऐसा लग रहा है कि रजत को किसी ने ब्रेन वॉश किया है कि आपको बिग बॉस में जाके क्या करना है। तो क्या ये सच है और आप यहाँ पे अपना इमेज मेकओवर करने आए हैं? मार मुरा के मैं घर आ जाता। हाँ, ये वर्ड है। तो 14 हफ्ते तक यहाँ कैसे हूँ? उन्होंने बोला ना कि अभी देखो, मेरे को तो पता नहीं सागर भाई कौन है। ज्योति तो यहाँ भी आया था एक, तो सागर भाई तो यहाँ थे ही नहीं। मेरे दिल में क्या चल रहा है, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मैं किस हिसाब से ऑपरेट होता हूँ, ये आधी बारी एक इंसान को खुद ही नहीं पता होता। तो सागर भाई है कौन बताने वाले? और अगर मम्मी ने प्रधानमंत्री बोला है तो मम्मी ने देखो गलत बोला है। बोला किस कॉन्टेक्स्ट में, किस हिसाब से होगा, मेरे को पता है। मेरी मम्मी हंसी मजाक में थोड़ा हंसी मजाक के हिसाब से ही बोलती हैं, चाहे आप उसको प्रस्तुतियां कैसे ही करो। सागर भाई की जो बात है वो सागर भाई जाने। मार मूर के मैं घर तो गया नहीं हूँ, सामने बैठा हूँ। ओके, कुछ भी थोड़ी सुन लेंगे जी। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अविनाश, आपसे एक टैग लग चुका है आपको जिसपे सब अपनी ओपिनियन दे रहे हैं विमेनाइजर का। चाहत की मम्मी ने भी बोला कि बहुत सही कहा है, चाहत के साथ भी फ्लर्ट किया था। इस टैग को कैसे हटाएंगे आप? मैम मुझे सच बताऊं, मुझे किसी को बोलना नहीं है कि टैग लगाओ या हटाओ। मेरे साथ यहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ थी जो 100 दिन तक थी, ठीक है। उन्होंने आपको बहुत क्लियरली बोला होगा कि ये 100 दिन से हमारे साथ जैसा बिहेव कर रहा है, हमको पता है ये क्या है जी। बहुत सारे शोज़ किए हैं, रिपीटेडली शोज़ किए हैं, ठीक है। आप लोग ही सेट पे आए हो। अगर वैसा नेचर होता, अगर वैसा होता, आपको लगता है इंडस्ट्री में काम मिलेगा इतना? किसी ना किसी ने तो आवाज़ उठाई होती। प्रोड्यूसर अपने बारे में तो सोचेगा कि भाई ऐसे इंसान को काम क्यों दे जिस पे पूरी शो की जिम्मेदारी दे रहे हैं और फिर वो डुबा दे, राइट? हम सारे घर वाले नहीं मानते। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। बाकी कुछ भी होगा, बट ये नहीं है। दैट्स ग्रेट। यहाँ पे सबकी यूनिटी देखी है। अविनाश इज अ गुड बॉय। ओके, ऑल्दो उसको लगता है मैं नॉट डिजर्विंग हूँ ट्रॉफी के लिए, बट इज अ गुड बॉय। अरे वो फंसाने वाला क्वेश्चन था मैम, भाग मीडिया मतलब सच नहीं बोला, ऑनेस्टली आंसर नहीं दिया। नहीं, देखिए यहाँ पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। लेट हिम आंसर प्लीज। देखिए गाइस, यहाँ पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। देखिए कॉमा की तरह आता है यहाँ पे, बोलूं प्लीज बोलिए। यहाँ पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि लड़कियां लड़कों से कम नहीं है और लड़के लड़कियों से कम नहीं है। लेकिन ये बात हम भी सब हार्ट्स ऑफ हार्ट्स जानते हैं कि आज के टाइम में या किसी भी टाइम में एक लड़के पे एलिगेशन लगाना बहुत आसान है। और रही मेरे फेथ एंड बिलीफ की, तो वो तो मैंने क्लियरली सामने स्टेटमेंट दिया है। और हर चीज़ के बारे में जो मुझे अपने हिसाब से बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी मुझे जो कहना था और जो मेरी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसे तो मैंने ओपनली क्लियरली कहा है। अब रही बात ओपिनियन की, तो देखिए लाइफ मेरे पास, ओपिनियन तुम्हारी, रखो अपने पास। हाय, मेरा नाम प्रमिला मंडल है, मैं पिंक विला से हूँ। मेरा क्वेश्चन ईशा आपके लिए है। ईशा, आप कहते हो कि आप इंडिविजुअल गेम खेलते हो, लेकिन मैं आपको एक इंस्टेंस बता दूं जो टिकट टू फिनाले से पहले जो एग वाला टास्क हुआ था। तो जब लास्ट राउंड में जब विवियन ने अपने लिए 5 एग्स रजत ने उनको दे दिए थे, तो आपकी बहुत एक्सपेक्टेशंस थी कि विवियन आपका नाम एग पे लिखे, क्योंकि अविनाश के एग्स ऑलरेडी थे, विवियन के भी थे। तो आपको ऐसा लगा था कि विवियन ने आपका नाम लिखना चाहिए ताकि वो टाई हो जाए और कहीं ना कहीं आप भी टिकट टू फिनाले टास्क में पहुंच जाओ। तो ये एक्सपेक्टेशन रखना आपकी इंडिविजुअलिटी नहीं दिखा रहा है। ये आप दोस्तों से अपने एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो कहीं ना कहीं आपको सहारा देके आपको आगे बढ़ा दे गेम में। तो ये इंडिविजुअलिटी कैसी मैं विवियन से इतनी क्लोज हूँ कि मैं उनके मुंह पे जाके बोल सकती हूँ, विवियन आई वांट माय नेम। तो जब वो कर रहे थे, मैंने शायद वो बोली भी थी चीज़, विवियन राइट योर नेम। मेरे उसके बाद क्वेश्चन था कि अगर विवियन मेरा नाम भी लिख देते तो क्या 5-5 और साथ में टाई होके 3 लोग बनते? वो मेरा क्वेश्चन था। उसके बाद मैंने अंदर जाके वो बात बोली थी। आई सेड आई एम सो ग्लैड हम सब ने अपने लिए खेला, क्योंकि हमने बहुत अपसेट हो गई थी। आपने वो कॉन्वर्सेशन नहीं सुनी जब मैंने बोला था कि मुझे बहुत अपने लिए रिग्रेट हो रहा है कि मैं उस चीज़ में नहीं आ पाई। और अगर विवियन गलती से भी मेरा नाम लिख देते तो मुझे बहुत बुरा लगता, क्योंकि अगर मैं पहुंच जाती फिनाले वीक में और विवियन नहीं पहुंचती तो हमेशा मेरे दिल में होता कि एक इंसान मेरे लिए भागा, मैं नहीं आ पाई। बाद में बोली थी, टास्क होने के तुरंत बाद आपको बहुत रिग्रेट हुआ। यस, वो रिग्रेट अविनाश जब मेरे पास आया था, मैंने बोला था आई एम फीलिंग पैथेटिक कि मैं अपने लिए दौड़ नहीं पाई और अपने लिए मैंने कभी नहीं बोला कि विवियन काश मेरा नाम लिख देते। आई नेवर सेड दैट। आई वाज वेरी हैप्पी कर रहे थे, क्योंकि जब आप एक्सपेक्ट मैं उससे पहले बहुत दुखी थी कि मैं अपने लिए नहीं लड़ पाई, और तभी मैं उनको देख रही थी एंड व्हेन ही रोट आई वाज वेरी हैप्पी। आई वाज द वन हु हग्ड हिम।
जब लास्ट में विवियन के पास एक आ गए थे तो अब अविनाश को बोल रहे थे तीसरे इंसान का नाम लिखेंगे तो शायद टाई हो जाए। मैं पूछना चाह रही थी, वो क्वेश्चन था मेरा, क्योंकि रजत मुझे पता था कि अगर ईशा का नाम होगा तो 5 एक्स देगा, तो मेरा वो क्वेश्चन था। ओके, तो ऐसा दिखाई दिया था कि आप विवियन के ऊपर डिपेंडेंट हो कि वो लास्ट राउंड में आपका नाम लिख दे। बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद इसलिए मैंने जाके बोला यार अविनाश आई एम फीलिंग पैथेटिक बट आई एम वेरी हैप्पी फॉर विवियन। काफी बाद में हुआ था, अब बहुत अपसेट हो गई थी कि आपका टिकट टू फिनाले पे नाम नहीं था। तो हाँ, वो मैं अपने लिए अपसेट थी, इसलिए नहीं थी क्योंकि विवियन ने मेरा, मैं उनकी बहुत अच्छी दोस्त हूं। दिख रही थी कि विवियन आगे बढ़ गए और विवियन ने आपके लिए खेला तो फिर मैं क्यों ये चीज करती कि अरे विवियन आपका ही नाम होना चाहिए। आई वाज एक्सट्रीमली हैप्पी फॉर माय पर्सन। वो दिखाई तो नहीं दिया यार, अब मैं कैसे बोलूं, इसलिए मैंने बाद में जाकर वो चीज बोली भी थी कि यार मैं अपने लिए नहीं भाग पाई एंड आई एम ग्लैड तुम लोगों ने नाम नहीं लिखा बिकॉज दिस वाज द चेयर मोमेंट कि जब अपने लिए बात आएगी अपने लिए लड़ेंगे। मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ इस इंसान के साथ, बहुत मानती हूँ, मैं जाके बोल सकती हूँ विवियन राइट माय नेम। ऐसा होता मैं जाकर बोलती, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। 100%। थैंक यू। फाइनली पहले तो कहूँगा कि सबसे पहले कपल ऑफ मेरे फेलो जर्नलिस्ट की तरफ से सॉरी जिन्होंने 5-6 क्वेश्चंस आप लोगों को पूछ लिए, बट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू गाइज फॉर दिस वन। एंड दिस इज आरजे दिव्य सोलगामा फ्रॉम बॉलीवुड स्पाई एंड रेडियो नशा। 2 क्वेश्चन तो ट्राई करूँगा पूछने की। करण, आपसे शुरुआत करते हैं, सबके जो सो कॉल्ड पॉपुलर लाडले आप। अरे यार, एक चीज़ पूछना चाहूँगा, ये जो आपका विवियन को लेकर जो क्या प्रॉब्लम क्या है, इश्यू क्या है, वाई? बिकॉज एक नरेटिव जो आप सेट करते हैं, जब आपका वक्त आता है, लेट्स गो बैक टू सारा के वक्त जो हुआ था, अग्रेशन जो दिखाया था, आपने पिन डाउन किया था, वो सब हो गया था, चलो फाइन, ठीक है, यू जस्टिफाइड इट। बट जब विवियन की बात आती है, आपने अग्रेशन भी कहा, आपने कहा मुझसे भिड़ना, आपने उसके ऊपर काफ़ी चीज़ और भी ऐड कर दी, आपने कहा कि इनका असली चेहरा बाहर आ गया है, यहाँ तक कि चूम के साथ जो इश्यू था वो उसने सॉल्व कर दिया, शी डिड नॉट माइंड इट, बट आपने आके वहाँ पे एक पूरा विक्टिम कार्ड प्ले करने की कोशिश की। और शायद ये पहली बार ऐसा हुआ है बिग बॉस के हिस्ट्री में, किसी लड़की ने नहीं लेकिन एक लड़के ने विमेन कार्ड खेला है। तो क्या कहना चाहेंगे आप उसके बारे में? पहली बात तो सारा वाला पॉइंट नल एंड वॉइड कर देते हैं, उसकी बात ही नहीं करी किसी ने। आप इसके बारे में बताइए, है ना, वो वाला खत्म हो जाता है। दूसरा, विवियन दोस्त बोलता है खेलूंगा किसी के साथ तो खेलूंगा यार, मर्द का बच्चा है, पूरा विमेन कार्ड आप खेल रहे हैं। विमेन कार्ड कौन सा वाला खेला मैंने? आपने जो उनका चूम के जो इशू को लेकर आपने पूरा का पूरा विवियन के ऊपर, मैंने उसको बोला एक बार भी कि भाई तेरे को लगी, मैंने बोला और लगेगी, खतरों में जाएगी तो ये खेल। मैंने उसको बोला सिर्फ तू ज्यादा अग्रेसिव हो रहा है। अरे वो खींचा जा रहा था यहाँ से, इससे कम भी करता तो भी जीत सकता था, क्योंकि उस टास्क में सब इन्वॉल्व थे, सिर्फ इन दोनों का नहीं था। हमें उठा के डालना था और वहाँ पे अविनाश था, रजत था, ईशा थी, हमारा भी तो टास्क था वो। अगर वो सिर्फ खड़े भी रहते तो भी जीत और हार हो सकती थी। अब टास्क कैसे, सर्टिफिकेट के साथ टास्क कैसे करना वो भी ये बताएगा। बात नहीं सुन रहा था, आई केप्ट ऑन सेइंग गाइस, सर्टिफिकेट के साथ टास्क कैसे करना वो भी यही बताएगा कि भाई देखो ये टास्क खड़े रह के होगा, ये टास्क भाग के होगा, ये टास्क जमीन पे बैठ के होगा। देखिए, मैं अगर ताकत लगाता और उसको फ्लिंग कर देता ना, चुम लिटरली ऐसे उड़ती हुई जाता ना, खुदा कसम बल भी गिरा, ये मैंने किया पूरा, इट्स ऑल ब्लैक एंड देखो बोलने नहीं देगा, बीच में बोल रहा है ये। अरे उसका सबसे बड़ा कार्ड विवियन कार्ड है, विक्टिम कार्ड तो बहुत बाद में लाया वो। उसका सबसे बड़ा गेम का कार्ड विवियन कार्ड है, जो आप गेम में होता, काफी लोगों को रियलाइज हुआ है विद टाइम। तू भी गेम में होता तो मैं कितना हूँ और क्या हूँ मुझे पता है, अबे बाकियों को भी तो पता, तुझे ही पता है सिर्फ। तो यू नो मेरा ये कहना है, नहीं नवीन एक गलती कर दी भाई, मेरे से गलती हो गई, मैंने उनको या विवियन बोलो भाई, मैंने उनको सॉरी बोल दिया था। ये सब मत बोल, नैरेटिव सेट। विवियन आप बोल रहे थे कुछ? हाँ विवियन आप बोलो। तो यू नो मेरा ये कहना है कि ये तो इसने टास्क में भी मुझे बोला था कि यही इसका असली साइड है, और दिग्विजय ने बोला था ऐसा, और ये कर रहा है, और नेशनल टेलीविजन पे सब देख रहे तू एक लड़की के साथ क्या कर रहा है। और बाद में वीकेंड के बार पे ये पता चलता है कि फुटेज देखने के बाद मुझे ये बताया जा रहा है विवियन आप इतने एग्रेसिव नहीं थे जितना फील करा दिया गया और जितना आपने फील कर लिया। तो वही 1 2 3 वाली बात आई ना कि जब वो थर्ड इंसिडेंट, तुम आप तो फील करोगे ना, आपकी तरफ से आवाज उठी है तो यू हैव टू बी इन अग्रीमेंट। मैंने तो कि आपके दोस्तों की वजह से आप इतने ऐसे खेले, नहीं तो आप नहीं खेले। अब इसमें मेरे दोस्त कहाँ आ गए बीच में? टास्क तो मैंने किया ना, वो कहना एग्रेशन, वो कहना कि विवियन, मैंने इनको क्या बोला कि इनके हिसाब से विवियन को क्या करना चाहिए था। तो ये अभी इसने उसका नैरेटिव जो सेट करा कि ये खड़े होके भी हो सकता था टास्क, एग्जैक्टली इज द रिप्लाई फॉर एवरीथिंग दैट हैज बीन रेज्ड टुडे। मैंने एक क्वेश्चन पूछा था विवियन से कि क्या नौरान होती तो भी ऐसे ही खेलता, बस।
पर मैंने पूछ लिया था, मैंने जानबूझ के मेंशन नहीं करा था। मैंने कर रहा है, मैं बोल रहा हूँ। चूम, यू आर सेइंग समथिंग। अरे क्योंकि आके गई है ना, जानता हूँ, मिले हम। मे बी सॉरी, बट मेरा उस टाइम अग्रेशन इसलिए निकला। देखिए, ये एक और चीज बता दूं, ये पर वो ऐसा है नहीं, जहां तक मुझे पता है वो ऐसा है नहीं। वो फुटबॉलर भी बहुत सॉलिड है, लेकिन जब मैं खेल रहा होता हूँ ही मेक श्योर कि भाई तू सुन, हट जा, मैं आऊंगा, ये करूंगा। काफी प्रोटेक्टिवली खेलता है बाकी लोगों के साथ। तो अभी भी क्लियर नहीं आ रहा है करण, व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? वो क्या रीजन क्या था? एक चीज आपने ऑब्जर्व करी होगी, जो मैंने अविनाश और ईशा से भी शेयर करा है, कि जब भी करण को मुझसे कोई मुद्दा डिस्कस करना होता है तो उसकी ना एक सीडिंग होती है, फिर कॉन्वर्सेशन शुरू होती है। देख विवियन, यू आर अ फादर, तू एक हस्बैंड है, तू फैमिली मैन है, तू इस तरीके से सोच। तो यार मुद्दे पे आना सीधा, मतलब उस चीज की सीडिंग क्यों करनी है किसी चीज की? टॉक डायरेक्टली। तो हर चीज के लिए फैमिली को लाना, आई एम अ फादर, मेरे बच्चे हैं, आई थिंक दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। ये जो हमेशा करता है, और दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस कि मैं इसको मैक्सिमम जगह पे इग्नोर कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये खेल रहा है, नैरेटिव बना रहा है या घुमा रहा है। अबे नहीं भाई, बोलूं अब, ये हमारे जो मर्द होते हैं ना, हमारा इमोशनल क्वोशंट बहुत कम होता है, बहुत लो। मेरा तो बहुत हाई है भाई। तेरा हाई है तभी तो। मेरा तो बहुत हाई है, और मेरा हमेशा से हाई रहा है। मैंने जो भी नहीं पाँव मत छू। करण बोलो, करण को बोल लेना। मैं बोलूं, मेरे से क्वेश्चन था। बैठ जा। खा गया भाई, बोल दो। तो मेरा इमोशनल क्वोशंट कम है, इसलिए शायद मैं इससे ज्यादा कनेक्ट करता हूँ। एक बार इसने मेरे को जिम में बात बोली थी, दैट आई एम मिसिंग माय फैमिली। मैंने आज तक इनको नहीं बोला दैट आई एम मिसिंग माय नेव्यूज, जिनके मैं बहुत ज्यादा कनेक्टेड हूँ। तो दैट वाज अ मोमेंट ऑफ कनेक्ट फॉर मी। तो वहां से फादर की बात हो, जो भी बात हो, वो आती है। एक बार अविनाश और मैं लड़ रहे हैं, लेकिन उसको मुझे कोई बेला बीटा का गिफ्ट देना था, तो हम ये थैंक यू नहीं बोल पाया। मैं आपके लिए गिफ्ट है। वहीं जिम करते वक्त एक बार इसने मुझे लो देखा था, तो मेरी तरफ देख के एक कमेंट पास करा था, यार तू बहुत लो लग रहा है, लगता है तेरा घर जाने का मन है। अरे ये भाई, ये घर जाने का मन है का क्या? बिग बॉस के घर में ये स्टेटमेंट सुना था आपने कभी ये चीज मुझसे? मैंने इसको स्टेज पर लेके गया हूँ साथ में, जब वो डॉल्स फेंकने थे, एंड में कौन जाएगा, तो मैं क्यों तेरे को बोलूंगा ये उस पे जाने का मन है? कोई बात नहीं। कटघरे वाले टास्क में सिर्फ इसको बोलने दिया था मैंने कि ये चुप बैठा नहीं। अब विवियन की सुनो, उसका पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि विवियन अकेला ही खड़ा था भाई, और विवियन अकेला ही अविनाश के साथ खड़ा हुआ था। उनको जवाब दे दिया, दीजिए। दे दिया मैंने, आपको बताया। आपको चूम, डोंट यू फील कि अगर आप उस वक्त ये स्टैंड जो आज आप बोल रहे हो, उस वक्त और ज्यादा एग्रेसिवली कह लेते तो ये मैटर नहीं होता? मैंने बहुत बोला था, पर उस वक्त विवियन वाज आल्सो प्लेइंग वेरी एग्रेसिवली, ही वाज नॉट लिसनिंग टू मी। वो बाकी के बात सुन रहा था, पर मेरा बात नहीं सुन रहा था। अगर मेरा बात सुनता उस दिन, तो मैं शायद वो स्ट्रेचर, जब मैं फर्स्ट टाइम उठा, तब शायद मैं नहीं जीतता, सॉरी नहीं गिरता, और गेम शायद इट वाज माय गेम एक्चुअली। सिल्वर ज़्यादा था टेक्निकली देखा जाए तो, ओनली बिकॉज मेरा हाथ छूट गया था, तो विवियन ने जीत गया, ओनली बिकॉज आई गॉट अप, ओनली बिकॉज ही वाज एग्रेसिव। ओके, दैट्स इट। अविनाश यार, अगेन दोस्ती वाली बात करें। यस, आई विल आस्क बिकॉज 5 क्वेश्चंस के जगह सेकंड वन विल बी देयर। आई विल आंसर वेरी क्विकली, डोंट वरी। या सो अविनाश, दिस इज फॉर यू, जो दोस्ती के ऊपर जो इतने सवाल उठ रहे हैं, पिछले जो अगेन आपने टिकट टू फिनाले में यू फॉट फॉर हिम, आपने उनके लिए जी जान से जान लगा दी। लेकिन जब पहले क्या हुआ था कि इसके पहले जब आप नॉमिनेट कर रहे हैं, आप उसके बारे में ये भी बोल रहे हैं कि ही डजंट डिजर्व इट, बहुत सारी चीज़ें, हर बार उन्हें विवियन को गिराने की कोशिश की गई है। ये क्या ये कह सकते हैं कि व्हाट यू डिड वाज ए रिडेम्पशन, या कहीं ना कहीं पछतावा था आपको कि कहीं ना कहीं ये था कि बाहर आऊँगा तो किस मुँह दिखाऊँगा, कि क्या मैंने दोस्ती, वो अपने साइड से दोस्ती करते आ रहे बट आपके साइड से वो दोस्ती नज़र नहीं आ रही थी? कोई रिडेम्पशन नहीं था, एंड मैंने हर बार सिचुएशन के हिसाब से किए। आपको जो दिखा वो दिखा सर, थैंक यू। देखिए वही है ना कि इट्स सेम क्वेश्चन, वो सेम चीज़ है, कई बार आंसर कर चुके हैं कि कई बार कोई चीज़ कुछ और समझ में आ रही होती है, लेकिन जो इंसान ऑन अ रेगुलर बेसिस अवेलेबल होता है उसे कुछ और समझ में आता है, क्योंकि नज़रिए की बात है वहाँ पे। इट्स वीक टू वीक ना ब्रो, वीक टू आप वीक पूरा ओवरऑल ले रहे हो, इट गोज वीक बाय वीक। और क्या होता है ना, पूरी जर्नी का कंक्लूजन एक सवाल में लाके मिला देना और फिर उससे पूरी जर्नी का आंसर मांग लेना। आई थिंक दैट्स समहाउ अनफेयर इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर। बट ये पूरी मीडिया जो आपको कह रही है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट थिंग। वो कहते हैं कि एक चतुर दुश्मन अच्छा होता है एक नादान दोस्त से ज्यादा। थैंक यू नवीन। ओके, हाय आदि। हेलो 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 हेलो। He has to say something. आई एम सॉरी अगर मैंने नूरान का नाम लिया, आई एम सॉरी विवियन, वो हो जाता है इमोशन में।
अपनी वाली के साथ अगर कुछ बात हो ऐसे तो निकल ही आते हैं कुछ ना कुछ। अपनी वाली में मैं शिल्पा जी को भी गिन रहा हूँ, शिल्पा जी को भी गिन रहा हूँ। ओके, तो वो होता है। So sorry about that. हाय, हेलो 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 हेलो, हाय, मेरा नाम है आदि फ्रॉम फिल्मी बीट। मेरा सवाल विवियन से होगा। विवियन, बॉलीवुड का एक बड़ा फेमस गाना है दोस्त दोस्त ना रहा, और शायद आपकी बीवी ने उसको पूरा करने में बहुत मदद की। जब वो घर पे आई, उन्होंने आपसे पूछा कि करण को मैं पसंद नहीं करती, शैल आई टॉक टू हिम। आपने परमिशन दी, फिर उन्होंने बात की। जब वो घर के बाहर गई, बहुत इंटरव्यूज़ में तमाम जगहों पर ऐसी चर्चाएं, रूमर्स हैं कि शी हैज़ सेड एंड क्लेम्ड दिस के करण की जो टीम है वो पेड मीडिया के साथ मिलकर तमाम नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है आपके अगेंस्ट। अगर ऐसा है, आपका क्या इस पर रिप्लाई जवाब होगा, वो मैं जानना चाहता हूँ। घर में बीवी ने आपको सपोर्ट किया, आप मजबूत बने, बाहर भी वो कर रही हैं, आपका क्या जवाब है इस पर? देखिए, पहली बात तो बाहर क्या हो रहा है मुझे इसका ज़रा भी इल्म नहीं है, ज़रा भी आइडिया नहीं है। तो जो बाहर हुआ है वो मैं बाहर आके देखूंगा। अब यहाँ पे तो मैं आपसे सुन रहा हूँ, और किसी एक इंसान से अगेंस्ट सुन के और फिर बिलीव कर लेना और उस पर जवाब दे देना, कंक्लूजन ड्रॉ करना, दैट इज़ सर्टेनली नॉट फेयर एंड करेक्ट। तो मेरा ये कहना है कि कई बार मेरे पास हज़ारों चीज़ें आई हैं जो सुनाई गई हैं पूरा घुमा फिरा के, और फिर जब मैं उसके एंड कंक्लूजन पे आया तो बोल रहा बात कुछ थी ही नहीं भाई, एक बोला गया, उसको मिसकंस्ट्रूड किया गया, वो चाइनीज़ विस्पर। तो अगर ऐसा कुछ है या अगर किसी को लग रहा है तो देखिए, बाहर के जो गिले शिकवे हैं वो बाहर आके हैंडल कर लूँगा मैं। फिलहाल अपन घर पे फोकस करते हैं, ठीक है, घर के ओपिनियन पे फोकस। ठीक है, लेकिन ये अगर बाहर हो रहा है तो सही या गलत तो बता सकते हैं आप शायद? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ ना कि अभी मैं अगर उस पर जवाब दे दूँ तो कोई बाहर की चीज़ है ना, मुझे ए पता है ना बी पता है, तो आप मुझसे हाँ या ना सुन के कर भी क्या लोगे? ठीक है, करण, आई रादर टॉक अबाउट इट व्हेन आई एम आउट। यस, एज यू फील लाइक सर। आप थैंक यू। करण, आपका जवाब क्या होगा इस पर? आई वांट दिस आंसर, ये जरूरी है। कौन सा क्वेश्चन? यही कि अगर ऐसा आपकी टीम पर ही सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो पैसे नहीं है मेरे पास कि मैं टीम खड़ी करूं, मैं अपने लिए पहले कर लूं, मैं अपना बना लूं पहले कि मैं किसी को टीम बना के इसको नीचे खींच। नहीं भाई। ठीक है, आप आखिरी सवाल मेरा रजत से होगा। रजत, शायद आप गलतफहमी के प्रधानमंत्री हैं, और जो आपकी बिग बॉस की जर्नी की गाड़ी है वो ओवर स्पीड में है, ब्रेक उसमें है नहीं, ज़बान पर भी नहीं और गाड़ी में भी नहीं, वो शायद आप भूल जाते हैं। इतना ओवर कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? और जब आप लोगों को बोल देते हैं मैं पाड़ दूंगा, बाहर मिल तो बताता हूँ, अभी भी आप धमकियाँ देते नज़र आते हैं। भगवान से डर है कि नहीं? बिग बॉस से नहीं है, न्याय से नहीं है, छोड़ दीजिए। कब धमकी देता नजर आता हूँ? बाल वाली चीज़ थी, ठीक है, बोल दिया पहले से, और अब में मेरे को भी पता है ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और रही बात ओवर कॉन्फिडेंस वाली ना, डे 1 से लेके आज तक कोई टास्क हो हर एक में हिस्सा लिया, बल की जगह बल दिखाया, बुद्धि की जगह बुद्धि, दिल की जगह दिल, जुबान की जगह जुबान। जितना मेरे को लगता है ना, अगर टॉप के 3 आदमी भी देखोगे ना कंट्रीब्यूशन में हर चीज़ में, उनमें मेरा नाम ऊपर वाले के करम से होगा। रही बात डर की, वो मेरा मन जानता है मैं ऊपर वाले से डरता हूँ, और बाकी अगर आपको लगता है ओवर कॉन्फिडेंस है तो वो आपको लगता है, मेरे को नहीं लगता। आपको बिल्कुल भी गुरेज नहीं इस बात का कि मैं, आपको कभी ये फील नहीं होता गिल्ट में जाना कि मैंने धमकी दे दी, मैंने ये बोल दिया, कोई कुछ कभी नहीं? कभार मेरे मुंह से अगर गलत निकली है ना, चाहे अविनाश के लिए निकली हो, चाहे विवियन भाई के लिए निकली हो, जाके मैंने खुद से सामने से बात करी है और बात अच्छे नोट पे खत्म करी है। अगर कहीं मेरे से गलती हुई है तो मेरे को सॉरी बोलने में कोई हिचक नहीं होती, और मैंने वो चीज़ रखी है इस घर में सबके आगे। कोई एक इंसान ये नहीं बोल सकता रजत ने मेरे से कुछ उल्टा बोला था और उस बारे में आके मेरे से बात नहीं करी। तैश तैश में कभी कभार चीज़ें निकलती है, पर अगर महसूस हो रही है खुद से, किसी के बोलने पे नहीं, और मैंने वो सॉर्ट आउट करी है, तो आपको शायद समझ आनी चाहिए ये चीज़ कि मैं असल में वो चीज़ नहीं चाहता था कि खराब हो। सॉरी बोल देता है जल्दी आके। बट लास्ट ये बोलना चाहूँगा, लास्ट यही बोलूँगा कि आप अपनी गाड़ी के जो ब्रेक्स हैं वो संभाल लें। ज़बान पर गाड़ी मेरे हाथ में है, हैंडल मेरे हाथ में है। आपको लग रहा है तेज है तो आपको लग रहा है वो नहीं संभलती होगी। अगर मेरी औकात है उसे संभालने की तो मैं संभाल रहा हूँ, वो आपके विचार हैं। दिस इज ओवर कॉन्फिडेंस, द थिंग आई वाज टॉकिंग अबाउट। 14 हफ्ते हो चुके हैं, आपको लगता है ना ओवर स्पीड चल रही है, वो आपका अंदाजा है भाई, मेरा नहीं है। आपका अपनी जगह सही है, मेरा मेरी जगह सही है। आप शीशा देख लीजिए सर, बेटर होगा आपके लिए। थैंक यू सो मच। शुक्रिया भाई। हेलो
साक्षी फॉर टेली रिपोर्टर। मेरा सवाल अविनाश के लिए है। आप शुरुआत में जब आए थे ना, बहुत फायर लगे थे, मतलब आपके झगड़े हो, बाकी की चीज़ें, हमें लगा था कि आप नेक्स्ट अभिषेक कुमार या फिर गौतम गुलाटी होंगे, पर सॉरी, आप तो फुस्की बॉम्ब निकले। यस, आप क्या कहना चाहोगे? क्योंकि आपका गेम बस विवेन और ईशा के इर्द गिर्द ही रहा है। सच में मैं अपना ओपिनियन बता रही हूँ आपको, तो क्या कहना चाहोगे? ओके, एक्सेप्टेड, विल सी ऑन द फिनाले। नहीं, मुझे जानना है थोड़ा डिटेल में। मुझे सच में लगा था कि आप में कुछ है। हाँ, तो फिनाले में बैठा कैसे हूँ? नहीं लगा फुस्की बम, क्योंकि आपने देखो पॉइंट ऑफ व्यू आपने रखा, बहुत अच्छी बात है। भिन्न प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग को यहाँ पे लग रहा है अविनाश क्या गेम खेल गया, ठीक है, उसमें से आपने बोला फुस्की। अब मैं आपके दिमाग में जाके अपना परसेप्शन कैसे चेंज करूँ? अलग अलग लोग हैं ना, कुछ लोग को भी लग रहा होगा कि हाँ ये साइड सही है, कुछ लोग को लग रहा है ये साइड सही है, आपको लग रहा है अविनाश फुस्की है, तो ठीक है, मेरा ओपिनियन है, कोई बात नहीं। तो वही तो बोल रहा हूँ, दैट्स ओके, विल सी ऑन द फिनाले। हाँ जी, बिल्कुल है भाई, अभी वही तो बोल रहा हूँ, जनता में भी तो भिन्न प्रकार के लोग हैं। हम भी जनता ही है। तो मैम वही बोल रहा हूँ आपको, भिन्न प्रकार के लोग हैं, मैं सबको अच्छा नहीं लग सकता हूँ, राइट, मैं सबको अच्छा नहीं लग सकता हूँ। अभी मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूँ, शाहरुख खान, सलमान खान, सब लोग शाहरुख खान को पसंद करेंगे? नहीं, कुछ सलमान खान को भी पसंद करेंगे, तो आपको मैं नहीं पसंद हूँ, तो दैट्स फाइन। ओके।